हाय एवरीवन, वेलकम टू प्री एकेडमी। तो बेसिकली हम लोग आज कल का जो एक चैप्टर था द साउंड ऑफ म्यूज़िक, कल हम लोगों ने उसका पार्ट 1 पढ़ा था। तो आज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स पार्ट 2 यानी कि द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो कल हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ा था जो बेसिकली स्टोरी थी एवलिन ग्लीनी की। वो एक हैंडीकैप्ड थी यानी कि वो डेफ थी, तो भी उन्होंने अपनी इस डिज़ेबिलिटी को अपना ताकत बनाया, अपना सक्सेस स्टोरी बनाया। इस चीज़ को उन्होंने क्या कहा, उनका क्या मानना था कि अगर हम हार्ड वर्क करते हैं तो हम अपने लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो आज जो है हम लोग आज उसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं जो कि है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, ये जो पार्ट 2 है ये बेसिकली स्टार्ट होता है। जो रूलर थे औरंगज़ेब, उनके जो रॉयल रेसिडेंस था, उनका जो चैम्बर था, रॉयल चैम्बर, वहाँ पे पुंगी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, वहाँ पे पुंगी को बैन किया गया था। क्यों उसे बैन किया गया था? क्योंकि जो पुंगी का जो आवाज़ था, उसका जो टोन था वो बहुत ही अनप्लीजेंट था। तो जो रूलर थे, जो औरंगज़ेब थे, उन्होंने क्या किया कि पुंगी को उन्होंने बैन कर दिया। बट क्या होता है कि एक बार्बर होता है जो एक म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करता है, वो क्या करता है कि वो जो है वो डिसाइड करता है टू इम्प्रूव द टोन ऑफ पुंगी। वो क्या करता है कि वो डिसाइड करता है कि हम जो है इस पुंगी का हम जो है इस पुंगी के टोन को इम्प्रूव करेंगे। मैं इस पुंगी के टोन को इम्प्रूव करूँगा। क्योंकि वो जो बार्बर था वो उसका रोज़ रॉयल रेसिडेंस आना जाना लगा रहता था, तो इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो पुंगी के टोन को इम्प्रूव करेगा। तो बेसिकली वो करता क्या है, he chose a pipe with natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. He made 7 holes on the body of pipe. तो वो एक पाइप को चुनता है जो कि पुंगी से थोड़ा लॉन्गर और ब्रॉडर रहता है, और उस पर वो क्या करता है, वो 7 होल्स करता है। एंड वो क्या करता है कि उसमें कभी वो होल्स को ओपन करता है, कभी वो क्लोज़ करता है, और वो जब उसे बजाता है तो उससे बहुत ही मेलोडियस और बहुत ही अच्छा साउंड निकलता है। दैट्स वाई तो वो उसने ही जो है वो इस चीज़ की पुंगी को थोड़ा उन्होंने चेंज करके उन्होंने ये ध्वनि निकाला। तो उन्होंने वो क्या किया, उन्होंने 7 होल्स करके उससे बहुत म्यूज़िकल नोट निकाला, अच्छा म्यूज़िक निकाला। अब तो ये जो चीज़ उसने बनाई थी वो पुंगी से थोड़े डिफरेंट थी, तो वो उसका एक नया नाम रखना चाहता है, तो उसका नाम रखा जाता है शहनाई। अब शहनाई क्यों रखा जाता है? बिकॉज़ वो शाह के रेसिडेंस में पहली बार बजता था, और उसे किसने बजाया था? नाई ने। तो शाह प्लस नाई, तो वो है एक शहनाई। वो शहनाई नाम रखा जाता है इसका। शहनाई जो था वो पुंगी से टोटली डिफरेंट हुआ करता था। अब हम लोग आते हैं, ये जो शहनाई था उसे फोकस में बिस्मिल्लाह खान लेकर के आए हमारे सामने। हम जो थे बिस्मिल्लाह खान, वो शहनाई को लाइमलाइट में लेकर के आए कि हम लोग जाने कि शहनाई आखिर क्या चीज़ है। तो फर्स्ट में शहनाई जो थी वो मंदिरों में बजती थी, टेम्पल्स में बजते थे वो, और बेसिकली नॉर्थ इंडियन वेडिंग में शहनाई का बजना बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता था, इसलिए शहनाई को बहुत ही शुभ माना जाता था। वो टेम्पल्स में, वेडिंग्स में वो हमेशा बजते थे। जो बिस्मिल्लाह खान थे ना, वो जब 5 इयर्स के थे तो वो डुमरांव में गिल्ली डंडा खेलते थे। वो डुमरांव एक बिहार में एक प्लेस है, उसका नाम डुमरांव है। तो डुमरांव में गिल्ली डंडा खेलते थे, और वो ना बिहारी जी के टेम्पल पे सॉन्ग गाते थे। और जब वो सॉन्ग गाते थे तो उन्हें 1.25 kg का लड्डू मिलता था एक एज अ गिफ्ट। उसे प्राइज़ में एज अ प्राइज़ उन्हें 1.25 kg का एक लड्डू मिलता था। अब हम लोग आते हैं बिस्मिल्लाह खान के ऊपर कि बिस्मिल्लाह खान थे कौन। तो बिस्मिल्लाह खान वॉज बॉर्न ऑन 21 मार्च 1960। उनके जो फादर थे पैगंबर बख्श, वो बहुत बड़े शहनाई प्लेयर थे, एंड उनके जो ग्रैंडफादर थे रसूल बख्श खान, वो भी एक बहुत बड़े शहनाई प्लेयर थे। बेसिकली जो बिस्मिल्लाह खान की फैमिली थी वो म्यूज़िकल
म्यूज़िकल वे में बहुत ज़्यादा, म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा ही उसमें उनका इंटरेस्ट था, तो उनका जो फैमिली था वो म्यूज़िक पे ज़्यादा फोकस करता था। जब बिस्मिल्लाह खान 3 इयर्स के थे तो उनकी मॉम जो है वो उन्हें बनारस लेकर के जाती हैं। तो वो बिस्मिल्लाह खान वो उस समय देखते हैं कि उनके जो मैटरनल अंकल्स थे, यानी कि मामा जो थे, मामा जी उनके जो थे, वो लोग क्या करते थे ना, वो लोग विष्णु टेम्पल में जा कर के वो लोग शहनाई बजाते थे। तो बिस्मिल्लाह खान वहीं से उन्होंने शहनाई बजाना सीखा। एट द एज ऑफ 3 वो सीखते गए उसी एज में। एंड वो धीरे धीरे वो क्या करते थे ना, वो अपने मामा के साथ वो देखते थे कि कैसे क्या होता है, और उन्होंने सीखा। वो क्या करते थे, वो गंगा के किनारे बैठ कर के डिफरेंट टाइप ऑफ नोट्स इन्वेंट करते थे शहनाई का। वो प्रैक्टिस करते थे गंगा के किनारे। वो इसलिए बैठ के करते थे कि उन्हें बहुत सूदिंग लगता था। गंगा नदी की आवाज़ उन्हें बहुत सूदिंग लगती थी, और वो डिफरेंट टाइप ऑफ नोट्स को वो इन्वेंट करते थे। By the age of 14, he just accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference, and by the end of this conference, एक उस्ताद रहते हैं, उस्ताद फैज़ खान, वो उन्हें उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और वो उन्हें कहते हैं कि वर्क हार्ड, इफ़ यू वांट टू गेट इट देन यू शुड वर्क हार्ड। तो धीरे धीरे जो वो बिस्मिल्लाह खान रहते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं अपने ऊपर, और वो शहनाई के एक बहुत बड़े फेमस स्टार बन जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जब 1938 में ऑल इंडिया रेडियो स्टार्ट होता है लखनऊ में, तो बिस्मिल्लाह खान को एक बहुत बड़ा ब्रेक मिलता है। एंड वन इंटरेस्टिंग फैक्ट, वो इंडिपेंडेंस में हमारे नेशन को रिप्रेजेंट किया था उन्होंने। उन्होंने शहनाई बजा के हमारे नेशन को रिप्रेजेंट किया था, और रेड फोर्ट पर। और उन्हीं के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्पीच होता है, दैट इज़ उनके लिए बहुत ही गर्व की बात थी। एंड दैट वाज द हाई टाइम। उन्हें क्या होता है कि उन्हें अफ़गानिस्तान जाना पड़ता है टूर पे। फर्स्ट टूर वो जो करते हैं वो अफ़गानिस्तान का टूर करते हैं। एंड जो अफ़गानिस्तान के किंग होते हैं, उन्होंने उनकी शहनाई सुन करके, उनकी शहनाई की जो धुन थी उन्हें सुन करके उन्हें इतना अच्छा लगता है दैट ही जस्ट गिफ्टेड हिम अ पर्शियन कारपेट। ओके, he just gifted बिस्मिल्लाह खान a Persian carpet. Not only the Afghan king but the film director विजय भट्ट gave him a break. Okay, उन्होंने उन्हें एक फिल्म में ब्रेक दिया। उस फिल्म का नाम था गूंज उठी शहनाई। एंड उस फिल्म का एक गाना था जो कि बहुत बड़ा हिट था उस टाइम में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिस्मिल्लाह खान थे उन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था उन्हें 2001 में बिस्मिल्लाह खान को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था, जो कि है भारत रत्न। उन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, इन सारे अवार्ड्स उन्हें मिल चुके थे। एंड सो ही वॉज सो मच इनटू म्यूज़िक। ओके, ही वॉज सो मच इनटू म्यूज़िक कि उन्होंने ये सारे अवार्ड्स को ग्रैब किया था अपनी मेहनत से, अपने धुन से, अपनी लगन से उन्होंने ये सारे अवार्ड्स को हासिल किया था। दैट वॉज द वेरी गुड थिंग। या हमें सीखना चाहिए कि हम अगर मेहनत करते हैं तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। डेफिनेटली उन्होंने बहुत मेहनत किया अपने ऊपर। वो बचपन से ही बहुत मेहनती थे, म्यूज़िक ही सब कुछ था उनके लिए। दैट्स वाई ही वॉज जस्ट सो, मतलब वो म्यूज़िक में इतने वो रमे हुए थे, वो इतने म्यूज़िक में थे। बिस्मिल्लाह खान कहते हैं कि उन्हें बनारस बहुत ज़्यादा पसंद था। बिस्मिल्लाह खान को बनारस बहुत ज़्यादा पसंद था। वो कहते हैं कि जब मैं मुंबई में रहता था तो मैं बनारस को बहुत ज़्यादा मिस करता था, एंड जब मैं बनारस में रहता था तो मैं डुमरांव को बहुत ज़्यादा मिस करता था। एक्चुअली वो इंडिया में जुड़े रहना चाहते थे, ठीक है। वो बनारस को मिस करते थे जब वो कहीं और रहते थे, वो डुमराव को मिस करते थे वो जब बनारस में रहते थे। एंड दैट वाज द फैक्ट। ओके, वो अपने धरती के लिए, वो अपने लिए बहुत ज़्यादा, मतलब अपने देश के लिए बहुत ज़्यादा ही इंटू थे उसमें। एंड वन थिंग, वो जो इकलौते ऐसे मुस्लिम थे जिन्होंने काशी विश्वनाथ टेम्पल में मॉर्निंग में शहनाई उन्होंने बजाई है। एंड मतलब
ये कितनी अच्छी बात है कि वो एक मुस्लिम हो करके एक हिंदू टेम्पल में, उन्होंने बहुत सारे हिंदू टेम्पल में शहनाई बजाई है। विष्णु टेम्पल हुआ, काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस का हुआ। तो दैट वाज द यूनिकनेस ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ओके, कि हमें इस स्टोरी से ये जानने मिलता है कि हमें यूनिक भी होना बहुत ज़रूरी है। ओके, हमें ये रहना चाहिए कि बिस्मिल्लाह खान जो थे ना, वो यूनिकनेस, हेरिटेज, कल्चर, ये इन सब का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। लाइक समझ रहे हैं आप लोग समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जो बिस्मिल्लाह खान थे वो हेरिटेज का एग्जाम्पल थे, एक कल्चरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, वो यूनिकनेस का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल थे। दैट्स वाई वी सी दैट बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। उनको ये जो भारत रत्न था वो सिर्फ ऐसे ही नहीं मिल गया, उनकी यूनिकनेस की वजह से, उनके कल्चरल बैकग्राउंड की वजह से, उनके हेरिटेज की वजह से उन्हें भारत रत्न मिला। और हम लोगों को उनसे सीखना चाहिए कि हमारा जो मेन मकसद है, हम जो अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, हमें उस पर मेहनत करना है, हमें उस पर आगे बढ़ना है, हमें उसी पर फोकस करना है। एंड होप आप लोगों को ये जो स्टोरी था, स्टोरी नहीं, अ टाइप ऑफ नॉलेज है बिस्मिल्लाह खान के बारे में एंड पुंगी के बारे में, कि पुंगी से शहनाई कैसे आई। हम लोग शहनाई के बारे में हम लोगों ने जाना कि शहनाई कैसे बनी, एंड हम लोगों ने जाना कि पुंगी को कैसे बैन किया गया। हम लोगों ने जाना कि बिस्मिल्लाह खान वो जो थे वो शहनाई को कैसे लाइमलाइट में ले करके आए। तो होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा द साउंड ऑफ म्यूज़िक का दूसरा पार्ट, जो कि है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।